हमारी बात हो रही थी आंचल कि एक एंटरप्रेन्योर में और एक सेल्समैन में क्या फर्क होता है। आपने कहा माइंडसेट। माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है कि एक एंटरप्रेन्योर ए प्लेस से बी प्लेस में सबसे इजीली, सबसे लेस टाइम में, सबसे एफिशिएंटली जाना चाहता है। आप समझ रहे हो? वो ये चाहता है कि मैं ए से बी डेस्टिनेशन में सबसे कम रिसोर्सेस, यानी सबसे जल्दी और सबसे इजीली जा पाऊं। इजी, आप समझ रहे हो? और एक सेल्समैन ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पर एफर्टलेसली, बिना भार लिए, विद सिक्योरिटी जाना चाहता। हाँ, आप समझ रहे हो? बिल्कुल। जो एंटरप्रेन्योर है वो चीजों को अपने ऊपर लेना चाहता है, और एक सेल्स की मैं अपनी भी सैलरी निकाल सकता हूँ और मैं अपने साथ वालों की भी निकाल। आप समझे? और जो एक सेल्समैन है वो ये कहता है कि मैं अपना सैलरी निकालने में भी काबिल नहीं हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हारे लिए जॉब करूंगा, और इतनी तो मुझे पक्का दो, बाकी मेरी मेहनत कर दे देना। समझ रहे हो? यानी उसको ऐसे लगता है कि यूनिवर्स से उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो नहीं कर पाएगा। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, यही स्पिरिचुअलिटी का डिफरेंस है, कि हम ना अध्यात्म के अंदर जब भी कोई नई चीज सुनते हैं, कोई नई बात सुनते हैं, तो क्या खुश होते हैं कि अपने लवर, अपने प्यारे से और ज्यादा गहरा मिलने का मौका मिल रहा है, या दुखी होते हैं कि साली मुसीबत अब फिर ये करना पड़ेगा। तुम मेरे साथ कई सालों से जुड़ी हुई हो, तुमने तो कई बार देखा है मैं कितनी बार हार जाता था और बोलता था यार कितना करूं कितना करूं कितना करूं। याद है? कई हाँ, बार हाँ। बोलता था कि यार मैं तो कितना करूं कितना करूं। वो मेरा लूजर सेल्फ था। आप समझ रहे हो? हाँ जी। वो क्या करता था, उसको कोई इंफॉर्मेशन चैनल होती थी, वो उसी टाइम उदास हो जाता था। क्यों? वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो टास्क ओरिएंटेड है। उसको बस एक चीज पूरी करनी है। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो। एक सेल्समैन एक चीज पूरी करना चाहता है, एक एंटरप्रेन्योर चीज को इस तरीके से पूरी करना चाहता है जिस तरीके से किसी ने ना किया हो। यही डिफरेंस है ना? हाँ जी। यही अध्यात्म है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हैं। कि आदमी कहता है यार सुबह 1 घंटा उठ जाऊं और फिर पूरा दिन काम काज करूंगा। समझ रहे हो? ये सेल्समैन मेंटेलिटी है। एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी क्या है, कि सुबह 4 बजे उठ जाऊं, ताकि उस समय, जिस समय विचार ब्रह्मांड में कम हो, उस समय प्रभु के साथ मैं एक हो जाऊं, ताकि पूरा दिन एक रहूं। आप समझ रहे हो दोनों बातों में कितना डिफरेंस है? एक आदमी बेनिफिट समझा कि यूनिवर्स कॉन्शियसनेस के साथ एक होने के फायदे हैं, और वो सुबह सुबह उठ रहा है, उसको टास्क समझ रहा है, उसको ऐसे आलस आ रही है, उसको ऐसे लग रहा है यार क्या आप इसके बिना रहा नहीं जा सकता, इसलिए करना है। सेल्समैन की भी तो यही है कि इसके बिना पैसा नहीं आ सकता, इसलिए करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, समझ रहे हो। और एक स्टेज आती है जब आप सुबह सुबह उठते हो, ये मौका है, विचार नहीं आएंगे, फोन नहीं आएंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, माया उलझाएगी नहीं, पास से हटे, प्रेजेंट से हटे, फ्यूचर से हटे, हवन करके सारी चीजों को परे करा और उसके साथ एक हो गए, उसके साथ आधा घंटा एक रहे, और अब कोशिश करनी है कि पूरा दिन एक रहूं।
अब आपको क्या लगता है, वो जो 1 घंटा करा और वो जो पूरा दिन एक रह रहा है, दोनों उठे, पर दोनों की अचीवमेंट्स में कितना फर्क होगा? काफी ये फर्क आपको होगा। बोलेगा सेल्समैन कि मेडिटेशन करना चाहिए, पीस ऑफ माइंड होता है, एनर्जीज, देखो एफर्ट्स तो करने हैं, हार्डवर्क तो करना है, बट एनर्जीज आपकी हेल्प करती है। वो क्या बोलेगा जो एंटरप्रेन्योर है? वो कहेगा करते हो तुम कन्हैया, उससे तुम पूछोगे क्या करना है, वो कुछ करना थोड़ा है, उसके साथ एक रहो और सब होता जाएगा। अब वो सेल्समैन कहेगा ये पागल बना रहा है, पर वो कैसे बता सकता है? आप समझ रहे हो? ऐसी ही बात अकबर के साथ हुई। शाहजहां या अकबर, किसी एक का किस्सा है कि वो अपनी अल्लाह को याद कर रहा था, इतने में एक आशिकन आई और करते 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 उसने उसमें धक्का मार दिया, ठीक है। और वो नमाज पढ़ते पढ़ते गुस्से में कि इसको दिखाई नहीं दे रहा, सम्राटों का सम्राट है और ये वो उसके साथ ऐसे कर गई ये, ठीक है, कैसे इसको मैं नहीं दिखा, बताओ मुझे धक्का मार गई, ये भी नहीं देख रही कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ये वो ये सब चल रहे हैं। और उसके बाद उसकी वेट करने लग गया, वो वापसी आई, ठीक है। उसको कहती तेरे में बिल्कुल सहूर नहीं है भाई, कि क्या बात हो गई? शाहजहां जी, जो भी नाम हो उसका, सुल्तान क्या बात हुई? कि मैं नमाज पढ़ रहा था और तूने देखा भी नहीं और मुझे धक्का मार गई। तो उसने कहा जी मैं तो आशिकन हूँ, अपने आशिक से मिलने गई थी, गिरते पिड़ते मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ कहाँ ठोकर खाई, मैंने कहाँ कहाँ दर्द हुआ मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो अपने आशिक से मिलने गई थी, तब मुझे कुछ याद नहीं। सम्राट, आप तो प्रभु से मिलने गए थे, आपको मेरी ठोकर याद है? आप डिफरेंस समझ रही हो? हाँ जी। तो ऑलवेज चेक कि आप भक्ति फर्स्ट माइंड से कर रहे हो या सेकंड माइंड से कर रहे हो। ठीक है। अगर पेन दिख रहा है तो वो फर्स्ट माइंड है, समझ रहे हो? अगर स्ट्रगल दिख रहा है, जैसे हम वो उस संत के पास गए थे तो उन्होंने क्या कहा था, स्ट्रगल है, आप समझ रहे हो? मैं नाम नहीं लूंगा, आप याद आ गए मैं किस संत की बात कर रही हूँ? उन्होंने क्या कहा था, वर्ड स्ट्रगल है। स्ट्रगल इज फॉर अ सेल्समैन, फॉर अ एंटरप्रेन्योर इट्स अ चैलेंज। आप समझे? हाँ जी। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ? समझ गई। तो हमेशा देखो कि तुम क्या उस फेज में आई हो। मुझे ये ऐसे समझ आया कि मैं ना जब एक एक मेडिटेशन करता था जिसमें ना मैं, मतलब मेरी पूरी ये जो रीढ़ की हड्डी है वो लाइट से भर जाती थी और मैं उस तरफ हो जाता था, तो मैं बहुत फोर्स करता था उसको पकड़ के ताकि मैं उस तरफ रह पाऊँ। और एकदम से मुझे ये याद आया, मैंने कहा यार मंशु तू कोशिश क्या कर रहा है कि माया से परे हो जाए। आप समझ रहे हो? उसके उस तरफ रहने की मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ये इसके पीछे नथिंगनेस में रह सकूं। आप इस बात को समझना, ये बहुत गहरी बात है। मैं कोशिश कर रहा था माया से परे होने की, इसलिए मेरे लिए स्ट्रगल था। मैं नथिंगनेस के साथ मर्ज होने की कोशिश करता तो इजी हो जाता, एफर्टलेस हो जाता। नहीं, दोनों चीजों को इजी हो जाता है, एफर्टलेस इजी हो जाता। दोनों चीजों को समझो कि रीढ़ हड्डी के पीछे एक आदमी है जो उधर मर्ज होना चाहता है, आप समझ रहे हो? उसका ऑब्जेक्टिव है गहराई में उतर के फना होना, और एक आदमी बस यहाँ, मतलब माया में इस तरफ रहना नहीं चाहता। समझ गई। ये गहराई समझना बहुत जरूरी है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। एक आदमी बस माया से परे होना चाहता है, मतलब उसको प्रभु से मतलब नहीं है,
उसको माया में इरिटेशन हो रखी है, इस वजह से वो प्रभु में जाना चाहता है, या उसको कॉन्शियस ब्रेन ने ज्ञान से, ध्यान से, किसी भी माध्यम से उसको ये पता चल गया कि इसमें रस नहीं है, इसमें रस नहीं है, इसलिए वो उधर जाना चाहता है। और एक दूसरा आदमी है जो उसमें रस ढूंढ बैठा है। आप समझ रहे हो? मैं बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ। तो ये हमने देखना है लाइफ में, इस चीज के लिए। फिर जो वो वाला, इसको टाइम का पता है, समझ रहे हो, उसको टाइम का पता नहीं है। हाँ, वो तो एक कौन है, वो टाइम और स्पेस से परे है, वो हर जगह पे, मतलब शिव भगवान तो इसी को तंत्र सेक्स कहते हैं, उस समय भी समाधि में रह लेते थे, समझ रहे हो, जीवन के हर काम में वो समाधि में रह लेते थे, उधर एक होते, उससे हटते ही नहीं थे। बहुत बड़ा फर्क है।